गरियाबंद के नवनियुक्त जिलाधीश दीपक अग्रवाल आज सुबह 10 बजे गरियाबंद जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। अग्रवाल अब तक रायपुर राजभवन में उप सचिव के रूप में नियुक्त थे, वहीं निर्वाचन आयोग में भी उप सचिव के रूप में नियुक्त रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरियाबंद बड़ा क्षेत्र है और उनकी प्राथमिकता होगी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजना पहुंचे और लोग लाभान्वित हो। साथ ही उड़ीसा से आने वाले धन को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर कड़ाई से रोक लगाया जाएगा और इसका परिवहन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया और साथ ही इस अवसर पर उनके साथ अपर कलेक्टर अविनाश भोई, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, अन्य एसडीएम एवं अधिकारी मौजूद थे। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। गरियाबंद जैसा कि मालूम है आपको 5 ब्लॉक का है, जिसमें से 2 ट्राइबल बहुल जिला है। तो मेरी तो सबसे प्रमुख प्राथमिकता ये होगी कि जो शासन की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक सभी लोगों तक पहुँचे और उनका पर्याप्त लाभ सभी लोगों को मिले। जो भी जिसको ज़रूरत है उस तक उस योजना को पहुँचाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। सर, गरियाबंद वन आच्छादित है और इस क्षेत्र में नक्सल प्रभावित भी है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या देखेंगे सर? काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है ये। अभी तो मैंने आज ज्वाइन किया है, अब एक बार पूरा रिव्यू करने के बाद ही मैं कुछ चीज़ बारे में बता पाऊँगा आपको। ज़िले की स्थिति का, ज़िले के जो आपका नक्सलाइट की प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, तो सब चीज़ों को एक बार मैं रिव्यू कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे इस बारे में बात करूँगा। सर, ये क्षेत्र काफ़ी गरीब है, काफ़ी पिछड़ा है, शासन और क्षेत्र भी लंबा चौड़ा है। कुछ आप निर्धारण करेंगे सर कि किस ढंग से कि कोई विशेष तारीख को, विशेष डे को यहाँ बैठ सकें और बाकी समय क्षेत्र के दौरे में अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो देखिए, यहाँ तो मैं मुख्यालय में ही रहूँगा और जहाँ तक दौरे की बात है, दौरे को तो पहले से बता के निर्धारित करना उचित नहीं कि कब हम जाएंगे, क्योंकि अकस्मात दौरा से ज़्यादा वस्तु स्थिति का पता चलता है। तो अकस्मात दौरा करेंगे, जो भी शासन की योजनाएं वो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब चीज़ें अकस्मात जाके ही हम बता पाएंगे कि हम कहाँ तक लोगों को लाभ पहुँचा पा रहे हैं। सर, गरियाबंद में धान खरीदी चालू है और ये धान मतलब उत्पादन का अधिक संभावनाएं यहाँ बनी रहती है। साथ ही इस क्षेत्र में उड़ीसा से भी लगातार तस्करी होकर के यहाँ पहुँचने की खबर लगातार आ रही है, उन पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय करेंगे? इस संबंध में मैंने आते ही अपने एसडीएम से भी बात की है और जो मेनली जो प्रॉब्लमेटिक है देवभोग ब्लॉक में ज़्यादा मुझे जैसी जानकारी मिली है, तो उस संबंध में ऑलरेडी एसडीएम को निर्देश हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी और ऐसा कोई भी अवैध धान की बिक्री तो नहीं हो पाएगी। एक अंतिम सवाल सर, यह हीरा खदान यहाँ है, विश्व का विशालतम हीरा खदान, उसके लिए क्या पहल होगी? लंबे समय से करीब 20 से 22 साल से हीरा खदान यूं ही पड़ा हुआ है। अब चलिए, इस संबंध में मैं बात चर्चा करने के उपरांत ही आपको बता पाऊंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू।